हे दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए, मैं फिर से लेकर हाजिर हूँ इंटीग्रेशन पार्ट 2। मैंने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया था, उसमें आपने इंटीग्रेशन के बेसिक्स सीख लिए तो इंटीग्रेशन करना सीख लिया होगा। और जितने काम मैंने उसमें बोले थे, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने ज़रूर वो सारे काम कर लिए होंगे। क्या क्या काम बोला था? ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद करने के लिए, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले याद करने के लिए, है ना। उन फॉर्मूलों को मैं आज यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, उम्मीद है आपको याद होगा, क्योंकि आज मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन आपको किस बेसिस पर, ये सम पर्टिकुलर फंक्शंस। एग्ज़ाम पेपर में आपको ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सब बड़े मार्क्स में आते हैं, तो 5 मार्क्स में या तो 8 मार्क्स में। यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का ही होता है, तो 5 मार्क्स में आते हैं, ये समझ लीजिए। डेफिनेटली इसका 1 या 2 क्वेश्चन होता ही होता है। तो इन क्वेश्चन को पहचानना और इनको करना, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन लेकर। देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, 2 एग्जाम्पल, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल से करता हूँ। पहला एग्जाम्पल उठाता हूँ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। पता है, इन क्वेश्चन को करने से ज़्यादा मुश्किल क्या बात है कि इनको पहचानना बड़ा मुश्किल है कि किस टाइप का ये क्वेश्चन होगा। ये जितने फॉर्मूले देख रहे हैं, मुझे याद, पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में सारे फॉर्मूले लिख दिए थे और आपको बोला था कि सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको याद हुआ कि नहीं। देखिए क्वेश्चन है, अब देखिए किस टाइप का है। ये कितने 6 फॉर्मूले लिख रखे हैं मैंने, 6 में से किसी एक टाइप का होगा ही होगा। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर माइनस लगा हुआ है, इसके अलावा माइनस किसी में नहीं लगा, एक्स स्क्वायर पहले है, यहाँ पर ए स्क्वायर पहले है, तो इसका मतलब इसी टाइप का ये होना चाहिए। तो सेम इसी फॉर्मेट में आपको इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए कन्वर्ट कीजिए। dx अपॉन एक्स स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। सही है। अब देखिए बिल्कुल इसी फॉर्म का हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो x की जगह पर x है और a की जगह पर 4 है। ठीक है, बस आप लिख दीजिए नाउ। आपका आ जाएगा ये, सीधे आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन, अब इसकी साइन की ज़रूरत नहीं है, 1 अपॉन 2a, a का मतलब 4, इसके बाद log, इसके बाद x माइनस है तो x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस c। आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर 1 अपॉन 8 log x माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस c। बस ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में नहीं आएगा, ये 2 मार्क्स में आएगा या 1 मार्क्स में आएगा, टिकटुक में। टिकटुक मतलब समझते हैं MCQ, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। अब इसे थोड़ा सा पहचानना, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन। थोड़ा बड़ा करके लिख लेता हूँ मैं, dx अपॉन रूट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, रूट भी है तो मतलब किस टाइप का होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर अभी आपको मिला नहीं है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ ये टफ क्यों होता है ये क्वेश्चन। ये टफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ आपको ना, आपको स्क्वायर क्या बनाना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाना सीखा है, होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे, है ना, उस समय ये आता था। तो आपको पहले इसको क्या बनाना होगा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाना आता है, आइए सिखाते हैं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक, 1 मिनट। देखिए, ये है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, 1 मिनट। देखिए, इसका होल स्क्वायर बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको फंडामेंटल पे चलें। देखिए, आपको पता है कि 2 होल स्क्वायर होते हैं, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे बच्चे आजकल याद कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस वही है, समझिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है लिखने का। और दूसरा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, देखिए अगर आपको यही नहीं सीख पाए तो ये कोई मतलब नहीं है, फिर ये लगेगा ही नहीं क्वेश्चन। और यही नहीं, आगे पता नहीं कितने ऐसे आने वाले हैं जिनमें होल स्क्वायर बनाकर ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो देखिए, इसको बनाना है हमें, बीच में माइनस है, ठीक है ना, तो माइनस का मतलब, ये माइनस का मतलब क्या है, इसका मतलब आपको माइनस वाला बनेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। ये उठाया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। लेकिन आपको पता है कि जो स्क्वायर वाली चीज़ें वो हमेशा प्लस में रहती हैं,
है ना, तो ले लीजिए माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा -2x + x²। ठीक, क्योंकि देखिए ना, चाहे a स्क्वायर हो चाहे b स्क्वायर, ये हमेशा प्लस में रहता है। माइनस में कौन रहता है, ए बी वाला, तो ए बी वाला मतलब x वाला रहेगा माइनस में। ठीक है, अब आप पता लगे इसमें ए बी सी क्या है, मतलब ए बी क्या है। तो अगर देखिए ये यहाँ पर है तो इसका मतलब b = तो x है। ठीक, हमें a = पता नहीं, कोई दिक्कत। और 2ab की जगह आपका दे रखा है क्या, 2x। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं मैं जो बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देख के आपने क्या क्या चीज़ें हैं वो आपने पता लगा ली इसके हिसाब से। देखिए b² जगह x² हो गया, a² हमें पता नहीं मतलब a पता नहीं है, और -2ab मतलब 2ab की जगह क्या दिख रहा है आपको, 2x दिख रहा है, -2x -2ab। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू आपको पता है तो मैं रखूँगा ax = x, तो x से x भी खत्म हो गया, कितनी बार में, 1 बार में, a = 1, तो हमें a की वैल्यू मिल गई। हाँ, तो अब ये क्या बन जाएगा, देखिए इसको बनाना आसान है। अब ये बन जाएगा आपका 1 ही लाना है, तो अब 1 लाना है तो 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1² -2x + x², मैंने बोला था ना 1² ऐड करेंगे और 1² सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब ये तो आपका बन गया क्या, 1 - x का होल स्क्वायर, a² -2ab + b²। देखिए a² -2ab + b², तो a की जगह 1 है और b की जगह x है, ये a² है ये b², तो 1 - x का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया माइनस। ठीक, ये आपको मिल गया। बस अब बचा ही क्या है, अब कर दीजिए क्वेश्चन। आइए, लेकिन एक चीज़ अब यहाँ पर रखेंगे, बाहर क्या रखा था, बाहर माइनस था। ठीक है, अब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस क्या करता है, माइनस साइन चेंज कर देगा मल्टीप्लाई होकर लास्ट में, है ना। ओहो, ये ठीक है, ये मिल गया आपको। तो इतना तामझाम ये आपको, देखिए मुझे बताने में इतना समय लगा, जब बस इतना समय नहीं होगा कि आप इतना कर सकें। ठीक है ना, बस अब आप इसको उठाइए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, बस 1 मिनट। देखिए, तो इसका हमने क्या बनाया था, इसका हमने बना लिया था 1 - x का होल स्क्वायर, है ना, यही बना था ना। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पुट कर दीजिए, dx/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका, इसको 1² लिखिए। अब ये किस फॉर्म का लग रहा है, अच्छा रूट भी है, रूट भी लगा दीजिए। तो ये किस फॉर्मेट का है, देखिए a² पहले है, a मतलब कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पहले दिख रही है 1², तो इसका मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना, ये छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है ना, मेन इंपॉर्टेंट वही है, आप स्क्वायर रूट बनाना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीख लीजिए, होल स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। बस अब इसका आंसर क्या करना है, ये है, इसको लेट कर लीजिए। लेट हमने सिखाया था ना, देखिए यहाँ पर x² केवल, यहाँ 1 - x है, तो आपको लेट करना ही पड़ेगा, बिना लेट के काम नहीं चलेगा। तो लेट 1 - x = t, याद आ रहा है आपको सब्स्टिट्यूशन रूल। तो ये क्या हो जाएगा, -dx = dt, तो dx = क्या हो जाएगा, -dt। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या बन जाएगा आपका, dx नहीं, माइनस को रखिए बाहर और dt/रूट में 1 - t², है ना, ये लग जाएगा फॉर्मूला। तो साइन इनवर्स माइनस का साइन x/a है, x/a का मतलब t/1 + c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए बस, सॉरी t की जगह क्या है, 1 - x, 1 - x + c, ये हो गया आंसर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से बता देता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन आया, इसको आपने देखा, पहले फॉर्मेट चेक कर लीजिए किस फॉर्म का है, -x² था, मैं गया फॉर्म के पास तो रूट वाला मिला, क्योंकि रूट वाला था, ये वाला फॉर्मेट है। ठीक है, अब मुझे
बनाना है इस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर 2x है, ए स्क्वायर तो हमें मिल ही नहीं रहा था, तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर मैंने बनाना सिखाया, उस वीडियो को 2 बार 3 बार, जब तक आपको बनाना ना आ जाए तब तक उसको लिख कर रख लीजिए एक जगह पर, ठीक है ना, उसी फॉर्मूले पे वो बनेगा। और भी तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, लेकिन वो सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये क्या आपको दिख रहा है, 2x माइनस x, इसको मैंने बना दिया तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह पर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लग गया। अब क्योंकि 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यहाँ पर केवल x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, क्योंकि सिंगल डिजिट में बना ले आना होगा हमें। सब्सटीट्यूशन रूल, 1 माइनस एक्स को लेट कर दिया t, फिर माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, ठीक है ना। देखिए ये वीडियो इसी को डिवोटेड होने वाली है, ठीक है ना। मुझे और भी पार्ट बनाने पड़ेंगे इसमें, और आज मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो इसी पर काम करते हैं बस। तो देखिए ये माइनस यहाँ लगाया, डी टी अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप समझ लीजिए आप सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीख चुके हैं इंटीग्रेशन का। 1 मिनट, अब देखिए ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 13। अब अभी तो कुछ पता चल नहीं पा रहा, तो सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसको, इसको होल स्क्वायर में, ठीक। तो पहले इसी को उठा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6, क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम होने वाला है नहीं, ठीक। अब देखिए कैसे कन्वर्ट होगा, मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे, कि आप पहले पता कीजिए इसमें क्या क्या गिवन है, ठीक। तो देखिए क्या क्या पता है, ये 2 मेन चीज़ें हैं, एक्स स्क्वायर मतलब a बराबर x, a की जगह तो दिख रहा है ना, b की जगह हमें कुछ नहीं दिख रहा, और 2ab की जगह क्या दिख रहा है, मतलब आपको किससे कम माइनस आया है ना, तो आपको कंपेयर किससे करना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए हमेशा आपको पहले पता करना है कि माइनस वाला है, अगर सब प्लस हुआ तो प्लस का होल स्क्वायर, नहीं तो माइनस का। a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपने क्या किया, कंपेयर कीजिए, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, a की जगह पर तो x है, ठीक। उसके बाद फिर 2ab, माइनस का माइनस लगा हुआ है, 2ab की जगह क्या आ रहा है आपका 6x, ठीक। और b की जगह b स्क्वायर था, स्क्वायर की जगह कुछ है नहीं, तो अभी इसको छोड़ कर रखिए क्या वैल्यू है ये। अब इसका फ़ायदा उठाते हैं, देखिए 2 से कट गया कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, कितना हो गया 3x हो गया, ठीक। हमें b की वैल्यू a की वैल्यू पता है, a की जगह क्या पुट कर दीजिए, x इंटू बी इज इक्वल टू 3x, x से x कट गया, b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, b की वैल्यू आपको मिल गई 3। तो मैंने बोला था ना, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स बोलती है ना, क्या बोलती है कि मेरी वैल्यू में चेंज मत होने दो, बाकी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम 3 स्क्वायर कहीं अलग से जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमको बैलेंस करने के लिए -3 स्क्वायर भी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने जोड़ दिया इसमें। अब ये कैसे बनेगा, ये पूरा मिल गया, a स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी प्लस का बी स्क्वायर वाला लेना, मतलब ये प्लस वाला लेना है, तो क्या बन गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिखिए, कुछ भी नहीं बचा ना, b की जगह कितनी वैल्यू आ गई, b की जगह आ गई आपकी 3, ठीक। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब बचा क्या गया 13 माइनस 9 प्लस 13 माइनस 9, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस का 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, बन गया। किस फॉर्मेट का लग रहा है, जरा देखिए इसमें से, रूट नहीं है, रूट नहीं है, ठीक। अगर रूट नहीं है तो फिर क्या, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला तीसरे वाले टाइप का, ठीक है ना। चलिए बस अब इसका आंसर हमें लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपको ना पेज के बगल में करना है, ठीक है। तो इतना निकाल लीजिए, अब ये क्या बन जाएगा, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके हिसाब से जरा यहाँ पर चेक कीजिए, तो आपको x की जगह पर क्या दिख रहा है, x माइनस 3, तो यहाँ पर लेट करना होगा, ठीक, लेट कर लिया, x माइनस 3 इक्वल टू टी, मैंने बोला ना जाने को सब्स्टिट्यूशन, तो क्या आ जाएगा, सीधे दिख रहा है dx, ये तो 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, कुछ भी खास चेंज नहीं करना पड़ा, तो ये क्या बनेगा dt अपॉन
dt अपॉन टी स्क्वायर, x माइनस 3 को t मान लिया तो टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला सीधे लिख दीजिए, क्या है इसका फॉर्मूला, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, मतलब ये वाला 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पर, ए की वैल्यू तुमको दिख रही है सीधे, 2 स्क्वायर है तो ए की जगह 2, तो 1 अपॉन ए, फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन ए का मतलब 1 अपॉन 2 tan इनवर्स t बाई 2, टी बाई एक्स बाई ये था t बाई 2 प्लस सी, बस आपको किसकी वैल्यू पुट कर देनी है, t की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सीख जाइए, बस इतना ही सीखना है आपको, बाकी तो आपको सब लगा ही लेंगे। मैं आपको हर टाइप का, जितने टाइप इसमें क्वेश्चन आएंगे हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। देखिए ये एक क्वेश्चन और है, ठीक, मैं इसको आपको एक अलग तरीके से करके बताऊंगा। ये वाला देखिए, ये है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ठीक है, इसको भी मतलब होल स्क्वायर बनाना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने जो पढ़ा होगा, इसको उससे बताता हूँ। आप इसे अलग अलग मत देखिए, अगर आपको तीनों दे, देखिए 2 दिया है तो आपको वही वाला तरीका लगाना जो मैंने पहले बताया, ठीक, लेकिन अगर आपको क्या दे रखा है, ये तीनों दे रखा है तो आपके लिए और भी आसान बैठेगा, हालांकि उसमें भी चल सकता है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए सेकंड मेथड ही जान के चलिएगा। ऐसा हुआ, सबसे पहले तो आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 रखना है, उसके लिए आप क्या काम करेंगे, 3 को ले लीजिए कॉमन, 3 को आप कॉमन लेने या 3 से डिवाइड कर दीजिए, मेरा कहने का मतलब यही है। देखिए 3 कॉमन लेने, कोई भी चीज़ आप कॉमन लेते हैं तो उससे पूरी इक्वेशन में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए मैंने 3 को कॉमन लिया, मतलब क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा 13/3x और यहाँ माइनस 10/3, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब आपको क्या करना है, अब आप करिए, देखिए x दिख रहा है, x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट क्या है 13/3, ठीक, इसका हाफ कीजिए, क्या कीजिए, हाफ कैसे करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, और फिर जितना आएगा, कितना आएगा 13/6, उसका कर दीजिए होल स्क्वायर, समझ रहे हैं, मतलब स्क्वायर कर दिया। अब इसी स्क्वायर को एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x ऐड कर दीजिए, माइनस 13/6 का होल स्क्वायर प्लस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 10/3 जो आपके पास था उसको रख दीजिए। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से x वाले के पास, देखिए आपका फॉर्मूला जो बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको शायद ये भी बहुत कठिन लग रहा होगा, जो कि पेपर आ चुका है, लेकिन आपका एक छोटा सा प्रयास, बस आपको फोकस होकर करना है। अगर आप एक बार सीख गए तो सब कुछ हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक 15 से 20 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर ही सिखा दूंगा, ठीक है ना, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए आप, ओके, क्योंकि टाइम इतना नहीं है हमारे पास, जितना टाइम है उसको फुल यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पर इसीलिए प्रेजेंट हूँ, इसीलिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं है, बोर्ड है, लाइट लगा रखा है, उसी पे बना रहा हूँ, कोई स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरी समझाने की कोशिश पूरी है आपको कि छोटी से छोटी चीज़ भी समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए ये हुआ, अब इसके हिसाब से चेक कीजिए। आप देखिए डिसाइड कैसे होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने का तरीका है 2ab के पास जो है, मतलब x वाली जो वैल्यू होगी उसके पास, देखिए स्क्वायर वाली दोनों वैल्यूज प्लस में ही रहती हैं, है ना, सिर्फ प्लस या माइनस बीच वाली वैल्यू उसके पास बदलती है, मतलब जिसके पास x होगा, तो यहाँ x के पास कौन सा है, प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनने वाला है, और बाकी दोनों वैल्यूज को प्लस ही रखना है। तो मतलब हमें कौन कौन सा लेना है, हमें ये लेना है, ये लेना है और प्लस वाला लेना है। तो सीधे अब इसमें कुछ आपको करना नहीं है, 3 को बाहर रहने दीजिए, क्या बन गया x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर डायरेक्ट, और बचा क्या क्या आपके पास बच गया माइनस 13/6 का होल स्क्वायर और माइनस 10/3, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये दिख रहा है, अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीच में हो जाएगा प्लस, और ये कितना आ जाएगा 169/36 माइनस 10/3,
कोई दिक्कत नहीं। 3, पता है सब कुछ यही करना ही आपके भाई, आपके पास फॉर्मूला अगर सामने है, ठीक, तो बस आपको मेन सिंप्लीफाई ही तो करना है, इसको इन्हीं किसी फॉर्म में बदलना है, जिस फॉर्म में वो बदल कर आ जाएगा, बस वही फॉर्मेट लगा देना, आंसर आ गया। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर आना चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना आपको, ठीक है। हाँ सॉरी, ये कॉमन लिया तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अभी कितना हो जाएगा ये 169/36। तो एक काम कीजिए, अब एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब देखिए, एलसीएम लेने का क्या मतलब होता है, इसको बराबर करना होता है, ठीक है। चाहे एलसीएम ले लीजिए, चाहे बराबर करने के लिए कितने से होगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए, 12 से, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एलसीएम से लीजिए, जैसा आपको करना होता है वैसा करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर नीचे हो गया 36 तो 169, 12 10 120, ठीक। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 289। देखिए ये आएगा कितना, 289/36। अच्छा बताइए किसका स्क्वायर होता है ये, 289 होता है 17 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर ना। तो मैं इसको 17/6 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको। तो बस बन तो गया आपका। कौन सा टाइप का बना है बताइए। अरे भाई x² - a², रूट लगा नहीं है, ये पहले वाले टाइप का बना है, ठीक है। बस आप इसको उठाइए और ले जाकर पुट कर दीजिए वहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है 2 से 3 बार, और पता है आपको ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और कुछ भी नहीं है, ठीक। बस चलिए थोड़ा सा इसको मुझे साफ करना पड़ेगा, फिर कहते हैं समझ गए होंगे आप पूरा का पूरा कैसे करना होता है। कुछ नहीं, सबसे पहले x² का कॉफिशिएंट 1 बनाना होता है। हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो x² 13/3x - 10/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का जो कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट मतलब x के बगल वाली जो वैल्यू होती है मल्टीप्लाई में, उसको हाफ कीजिए, हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जितना आएगा उसका होल स्क्वायर कर दिया, उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही हमने किया, ठीक। अब ये देखिए इसमें किसका होल स्क्वायर बनना है, वो डिपेंड करता है x के ऊपर, ठीक। x वाली साइन अगर प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर, और अगर माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर, और बाकी दोनों वैल्यूज तो प्लस में रहती हैं, तो प्लस प्लस वाली पकड़ लिए, x² ये और प्लस वाला, सीधे x + 13/6 का होल स्क्वायर बन गया, और ये दोनों वैल्यूज को सॉल्व करके मैं ये ले आया, ठीक है। अब आगे करते हैं, 1 मिनट बस। आइए देखिए ये आया है ना, ये देखिए यहाँ वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब मतलब अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं i = ले लूँ तो i इंटीग्रेशन में i इक्वल देते हैं किसी इंटीग्रेशन, जैसे आपको उसमें पता y इक्वल्स ले लेते थे ना किसी फंक्शन को, वैसे यहाँ पे इंटीग्रल को i लेते हैं, क्योंकि इसका नाम इंटीग्रल है ना, इस वजह से i इंटीग्रेशन। तो देखिए अब ये क्या बन जाएगा, 3 बाहर था तो 1/3 को हम बाहर कर लेंगे, और dx अपॉन यही पूरा x + 13/6 का होल स्क्वायर - 17/6 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है, ठीक। तो बस जबकि है कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। मैंने बोला ना प्रैक्टिस, आज मैं इसके क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आप तुरंत घर पर लगाइएगा, आप नहीं लगा पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और जितने मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपको सिखा भी रहा हूँ साथ में, ठीक। ये देखिए ये कितना आया, अब कौन सा लगेगा मेथड, अब आप देख चुके हैं कौन सा लगने वाला है, लगने वाला तो यही है, ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है x की जगह पर क्या है x + 13/6 और a की जगह पर क्या है 17/6, है ना। लेकिन फिर वही लेट करने वाला, लेट करना पड़ेगा क्योंकि केवल x² नहीं है, तो लेट x + 13/6 = t, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx = dt, सही है। अब कुछ भी देखिए लेट कर लिया = t और dx = dt, तभी आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा i = 1/3 बाहर रहेगा, और ये हो जाएगा dt, बहुत ध्यान रखिएगा, और ये क्या हो जाएगा t² - 17/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस जब सब कुछ हो ही गया है तो सीधे कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दिख ही रहा है, देखिए t² - 17 x² - a², जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर t, तो फॉर्मूला क्या है 1/2a, यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी a = 17/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 × 2 × a, a मतलब
17/6, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लगेगा लॉग, और लॉग में x माइनस ए मतलब t माइनस 17/6 और t प्लस 17/6 और प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे आइए। देखिए 3 2 जा 6, 6 कट गया। 1/17 लॉग, टी की वैल्यू पुट कीजिए। टी की वैल्यू क्या थी? x प्लस 13/6। इन क्वेश्चन की ना प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, तो अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहेगी ना तो आपसे क्वेश्चन गलत होना निश्चित है, डेफिनेट गलत होगा। ठीक है, और नीचे भी x प्लस 13/6 प्लस 17/6 और प्लस का c। अगर इसी के आगे ले चले हम यही क्वेश्चन, तो 1/17 लॉग, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 17 माइनस 13 कितना आ जाएगा? -4/6, दिख रहा है ना आपको। तो आ जाएगा x माइनस 4/6, और ये कितना आ जाएगा? 17 प्लस 13 कितना होता है? 30। x प्लस कितना? 30/6 प्लस का c। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिख नहीं रहा क्या आपको? 30/6 आपको समझ में तो आ रहा होगा ना कैलकुलेशन किस तरीके से किया है। ठीक, अब ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ करूँ तो ये हो जाएगा 1/17 लॉग, ये कट जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 x माइनस 2/3, और ये कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30 x प्लस 5 प्लस c। ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए। देखिए यहाँ तक पहुँचे हम लोग, 2/3 ये लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/17 लॉग 3x माइनस 2, और इसका जो है ना 3x माइनस, इसका जो एलसीएम होगा 1/3, वो 3 आ जाएगा बाहर। मैं इसको इसके नीचे 3 आएगा ना, उसको मैंने क्या ले लिया? बाहर ले लिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है? x प्लस 5, ये 3 है। राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया करिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ लगने वाला है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर इस पूरी वैल्यू को मैं पकड़ूँ तो ये लॉग है, और लॉग के साथ 2 वैल्यू है, एक ये है और एक पूरी ये वैल्यू है ना। मतलब लॉग mn, लॉग mn का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n, बता रखा था ना डिफ्रेंसिएशन में। अब जाइए वहाँ पर, डिफ्रेंसिएशन की वीडियो नहीं देखी तो मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बना रखी है पूरी की पूरी वीडियो, आप उसे देखिए। ठीक, ये आ गया क्या? 1/17 को बाहर रखिए, लॉग 1/3 प्लस लॉग ठीक है प्लस c। ये देखिए लॉग mn, इसका बता दूं मैं फॉर्मूला क्या होता है। लॉग mn होता है लॉग m प्लस लॉग n मल्टीप्लाई में। अगर लॉग में कोई 2 वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उसका ये रिजल्ट होता है। ठीक है ना, लॉग m प्लस लॉग n। ओके, तो देखिए ये आ गया, बस बाहर कर दीजिए। 1/17 लॉग 1 प्लस 3, माफ़ कीजिएगा, प्लस 1/17 लॉग 3x माइनस 2 x प्लस 5 और प्लस c। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कांस्टेंट है ना, इन दोनों को साथ में, और जो हमारा मेन फंक्शन है वो ये है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 1/17 लॉग 3x माइनस 2 x प्लस 5, ये आ गया आंसर, और प्लस c1। अब c1 क्या होगा, यहाँ पर लिख दीजिए। जितनी भी कांस्टेंट है उनको सब कांस्टेंट को ना एक साथ लिख दिया जाता है। तो c1 को हम क्या दिखा सकते हैं? c1 ये पूरा c प्लस 1/17 लॉग 1/3, समझ गए? ये हो गया, ये आपका फाइनल आंसर। सोचिए 5 मार्क्स या 8 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए 2 बोर्ड भरना पड़ता है। ठीक है,
अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसके क्वेश्चन लगा लेंगे और आज बिल्कुल ट्राई करेंगे। आप इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आज की वीडियो बहुत बड़ी नहीं बन पाएगी, ठीक है, फिर भी मैं इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं इस बेस पर। बाकी इसके आगे वाली वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, ये उनके ईयर्स लिखे जिन ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। आप इन क्वेश्चन को लगा लीजिए। जिनके जो 2-3 क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं 2022, 23, 19 सभी ईयर्स में, ठीक है ना। एनसीईआरटी के ही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना होगा, पूरी प्रैक्टिस कीजिए। इस पर एक टाइप और लगता है, उस टाइप पर भी क्वेश्चन बड़े मार्क्स में आते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है लेकिन वो टाइप थोड़ा अलग है, ठीक है। बस आप इसे कंप्लीट कीजिए और मुझे कमेंट कीजिएगा अगर मुझे बताना होगा आपको नहीं समझ में आया ये बनाना आपको परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में उसके लिए कवर कर दूंगा। ओके, मिलते हैं, बाय।